बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स CS 506 की दूसरी असाइनमेंट का सलूशन देखेंगे आज हम। नॉर्मली तो वैसे इस तरह की जो है ना वो तीसरी असाइनमेंट होती थी पहले, क्योंकि अभी दो हो गई हैं खाली, दूसरी असाइनमेंट है ये। तो इसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। एक तो नेटबीन आपने इस्तेमाल करना है, दूसरा टॉमकैट सर्वर जो है ना वो आपके पास इंस्टॉल हो, ठीक है। और ये उन्होंने कहा है कि ये आप इंस्टॉल कर लें ताकि बेहतर तरीके से जो है ना वो आपका काम चल सके। ये आप पढ़ लीजिएगा। आपने इसमें पूरा प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट करवाना होगा। ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम बनाना है आपने। पहले इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा और आईडी इंटर करने के बाद आपने ये भी इंटर करने हैं। इसमें खैर मैं तो ये वोट जो है वो PTI को दूंगा, आप जिसको मर्ज़ी देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका वोट कास्ट हो जाता है तो वोट कास्टेड सक्सेसफुली आना चाहिए। अगर आपने पहले से कास्ट किया होगा तो ऑलरेडी कास्टेड आना चाहिए आपका वोट। और व्यू करने के लिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने किस पार्टी को वोट दिया है। उसके बाद अगर आपने वोट नहीं दिया और उसको व्यू करना चाहते हैं तो आपके पास ये इंटरफेस आएगा, ठीक है। इसके अंदर ये कुछ एक आपने जावा क्लास बनानी है वोटर की, एक मैनेज वोटर की और DB हेल्पर की, और दो सर्वलेट्स हैं इसमें, वोट फॉर्म और C वोट सर्वलेट, ठीक है। और जो आपका डेटाबेस की फ़ाइल है वो आपके वेब के फ़ोल्डर के अंदर होनी चाहिए। अगर तो आप मेवन यूज़ कर रहे हैं IDE के अंदर तो फिर वो वेब ऐप फ़ोल्डर है उसमें आपने रखना है। अगर आप पुराने उसको यूज़ कर रहे हैं, मेवन को यूज़ नहीं कर रहे, तो आप वेब वाले फ़ोल्डर के अंदर उसको रखेंगे, ठीक हो गया। और उसके अंदर एक टेबल बनाना है अपने वोट कास्टेड का और स्टूडेंट ID और सिलेक्टेड कैंडिडेट, ये दो फील्ड्स होंगे इसकी। आप इसको जो है शॉर्ट टेक्स्ट रख लेंगे तो ये आपको काम चल जाएगा। तो चलते हैं अपनी ID की तरफ। तो ये मैंने बनाया हुआ पहले, मैं इसको खैर रन करके दिखा देता हूँ आपको कि किस तरह से रन होगा और बाकी काम जो इसका वो कैसे चलेगा, ठीक हो गया जी। ये अभी रन हो रहा है, हमारा सर्वर अभी ऑन होगा, ठीक है। अपाची टॉमकैट जो है वो, तो ये टाइम जब फर्स्ट टाइम आप इसको करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इससे भी शायद ज़्यादा टाइम ले, ठीक है। तो ये आ गया जी हमारा, इस तरह का इंटरफेस आपने बनाना है, ठीक है। यहाँ पे हम ID इंटर कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और कैंडिडेट हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आपने अपना कैंडिडेट सेलेक्ट करना है। इसको मैं यहाँ से सबमिट करूँगा तो मेरे पास आ गया है योर वोट कास्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब मैं इसको देखना चाहता हूँ दोबारा से, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा व्यू वोटिंग डिटेल्स। तो ये मेरी वोटिंग डिटेल्स आ गई हैं, ठीक है जी। ये ID है, ये पार्टी है जिसको वोट दिया है, और यहाँ से आप वापस जा सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह से होगा ये। और अगर मैं इसको दोबारा से अपनी ID दूँ, ठीक है, और कैंडिडेट सेलेक्ट करूँ, अब फिर मैं इसको सबमिट करूँ तो आ गया मेरे पास यू ऑलरेडी कास्टेड द वोट, ठीक है जी। तो इस तरह से इसकी वर्किंग होगी। तो अब भी चलते हैं हम अपने ID की तरफ। और इसके अंदर आपने असल में करना ये है कि फाइल पे जाके आपने न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है, ठीक है। और ओपन प्रोजेक्ट आ गया है, ओपन प्रोजेक्ट नहीं न्यू प्रोजेक्ट करना है हमने। न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे हम,
ठीक है। अब इसके अंदर ये आपके पास ऑप्शंस हैं, मेवन का है, ग्रेडल का है, ठीक है, और ये एंटीक वाला है। तो आप अगर मेवन जानते हैं मेवन को यूज़ करना, तो आप मेवन में जाके इसको वेब एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अगर आपको मेवन यूज़ नहीं करना आता तो आप जावा विद, इसमें एंटीक में और जावा वेब में आएंगे, इसको यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आप इसको नेक्स्ट करेंगे, मैं इसको लिख देता हूँ सैम्पल, और ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट करूँगा। यहाँ से मैं चेक कर लूँगा सर्वर, मैं बताता हूँ भी आपको कि आपने सर्वर कैसे ऐड करना है। यहाँ पे जब आप ऐड कर लेंगे तो ये खुद ब खुद आ जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं। मैं इसको नेक्स्ट करूँगा, इनमें से कोई भी फ्रेमवर्क आपने सेलेक्ट नहीं करना और इसको फिनिश कर देना, ठीक है। तो ये थोड़ी देर में आपके लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा, और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपके पास इस तरह से इसमें एक आ जाएगा HTML, जो आपका जो फर्स्ट पेज था, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाला, ठीक है। ये पेज आपने यहाँ पे इस फाइल के अंदर डिज़ाइन करना है। अभी चले मैं आपको बताता हूँ आपने सर्वर कैसे ऐड करना। आप इस सर्विसेज वाले टैब में जाएंगे, ये मेरा सर्वर इसके अंदर ऐड है। अदरवाइज़ अगर आपका ऐड नहीं है, आप इस सर्वर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ऐड सर्वर करेंगे, और अपाची टॉमकैट को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और आपने ऐसे करना है कि चले मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ब्राउज़ करके वो जो सर्वर इन्होंने फाइल के अंदर आपको मेंशन किया हुआ है ना, वो आपने डाउनलोड कर लेना है और उसको सी ड्राइव के अंदर यहाँ पे रख लेना है अनजिप करके, ठीक है। मैंने .21 है क्योंकि हमारे पास ये पुराना चल रहा है, उसमें शायद .54 है, तो आपने डाउनलोड करके सी ड्राइव में सामने रख लेना है इस जगह, ठीक है। फोल्डर को पूरे को इसको यहाँ पे रख के आपने ओपन कर लेना है। इसको आप ओपन करेंगे, वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा उसकी लोकेशन। यहाँ पे आपने अपना आईडी पासवर्ड दे देना है, कुछ भी जो भी उसका यूज़र नेम पासवर्ड देना चाहें, और उसको फिनिश करेंगे तो आपका सर्वर जो है वो ऐड हो जाएगा। एक चीज़, दूसरी चीज़ जो आपने लाइब्रेरीज इसके अंदर ऐड करनी है, इस लाइब्रेरी वाले फोल्डर के अंदर आपने लाइब्रेरी के ऊपर राइट क्लिक करना है और ऐड जार फोल्डर करना है, ठीक है। अब मेरे पास ये यू कैन एक्सेस वाली जो 4-5 जार फाइल्स हैं, ये जो पहला वाला प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है उसके अंदर एक लाइब्रेरी का फ़ोल्डर बना हुआ, उसके अंदर मैंने रखी है। आप भी जो आपका पैकेज क्रिएट होगा उसके अंदर एक लाइब्रेरी का फ़ोल्डर बना लें और उसके अंदर इन सब को रख लें, ठीक है। इन सबको आपने सेलेक्ट कर लेना सबको ऑल करके, और इनको फिर आपने ओपन कर देना, ठीक है। ओपन करने के बाद क्या होगा कि ये आपके यहाँ पे इस लाइब्रेरीज में शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक हो गया। सोर्स पैकेज में जाकर आपने यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट कर लेना है, कुछ भी रख लें आप उसका नाम। मैं इसको CS506 रख लेता हूँ और फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। अब इस पैकेज के अंदर जाके एक जावा क्लास हमने पहली जो है वो वोटर की है, ठीक है। अगली क्लास हमने इसके अंदर मैनेज वोटर की, अगली क्लास इसकी हमने MyDB हेल्पर की, ठीक है। और उसके बाद हमने एक इसके अंदर करना है सर्वलेट क्रिएट, ठीक है जी। इसका नाम जो उस सर्वलेट के अंदर रखा हुआ था, क्या नाम था उसका देख लेते हैं। वर्ड फार्म सर्वलेट, वर्ड फार्म सर्वलेट। सर्वलेट आप देख लें कैसे क्रिएट होगा। वर्ड फार्म सर्वलेट लिख के आपने नेक्स्ट करना है, इसको यहाँ पे चेक कर देना है, और यहाँ पे आपने इसको जो URL पैटर्न आप कुछ भी देना चाहें, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं फॉर्म दे देता हूँ, ठीक है। और आपने यहाँ पे इसको फिनिश कर देना है। ये हमारा एक सर्वलेट क्रिएट हो जाएगा।
इसी तरह आपने एक और सर्वलेट क्रिएट कर लेना है। क्या नाम इसका देना था, सी वोटिंग डिटेल, सी वोटिंग डिटेल SVLT। नेक्स्ट करेंगे, सेम इसी तरह करेंगे और यहाँ पे हम इसको कोई भी अपना URL पैटर्न दे देंगे। ठीक है जी, ये अब इसमें हम आ जाते हैं। अच्छा, वोटर के अंदर जो है ना, वोटर क्लास में इसके दो ही हैं सिर्फ, वो जो दिया हुए जो डाटा मेंबर्स हैं इसके, कैंडिडेट और ID। यहाँ पे आपने प्राइवेट स्ट्रिंग स्टूडेंट ID, प्राइवेट स्ट्रिंग कैंडिडेट। ठीक है, ये लिख के आपने ऑल्ट इंसर्ट करेंगे, आपके पास कंस्ट्रक्टर आ जाएगा। सेलेक्ट कॉल करें, आपका कंस्ट्रक्टर जनरेट हो जाएगा। ऑल्ट इंसर्ट करेंगे, आप गेटर सेटर करेंगे और इनके गेटर सेटर जो है वो जनरेट हो जाएंगे। इसी तरह आपने जो आपका ये है मैनेज वोटर, इसको भी इनिशियलाइज कर लेना है। इसके अंदर जो है वो एक एट्रीब्यूट DB हेल्पर का है और एक कंस्ट्रक्टर है इसका और दो फंक्शंस हैं। ठीक हो गया। अभी मैं आपको इसकी वर्किंग बता देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पे लेट्स सपोज कि मैं एक लिखता हूँ एंकर टैग लगाता हूँ मैं। ठीक है, और इसके href में मैं लिख देता हूँ हमारे पास जो आया हुआ था अभी, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ और इसकी बजाय मैं इसको पढ़ देता हूँ सैम्पल। ठीक है जी, सैम्पल। और हमने जो पहला था हमारा, इसको हमने क्या नाम दिया था, वोट फॉर्म सर्वलेट का, इसको मैं कर देता हूँ फॉर्म। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ फॉर्म और इसी तरह इसको मैं कर देता हूँ सी और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी। अभी हम अपने सर्वलेट्स के अंदर चले जाते हैं। ये हमारा फॉर्म सर्वलेट है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फॉर्म सर्वलेट। ठीक है जी, और ये सी वाला सर्वलेट आ गया है। सी सर्वलेट। ठीक है जी, अभी जो हम इसको अपने सैम्पल प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि ये किस तरह चलेगा। मैं इसको फायरफॉक्स कर लेता हूँ और मैं इसको भी रन करता हूँ। तो ये रन हो गया, आ गया। ये हमारा वो सैम्पल पेज है जी। ठीक है, और ये देखिए आप दो एंकर हैं, एक फॉर्म वाला एक सी वाला। मैं फॉर्म पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास आ गया फॉर्म सर्वलेट का। ठीक है, और इसी तरह मैं यहाँ से जब क्लिक करूँगा सी पे तो ये सी सर्वलेट पे आ गया। ठीक है, तो अभी आपको समझ आ गई है कि जो आपकी कॉल है वो कैसे जा रही है सर्वलेट्स को। ठीक है, अब बाकी जो चीज़ें दी हुई हैं उन्होंने वो सर्वलेट्स के अंदर है कि आपने सर्वलेट के अंदर प्रोसेस को हैंडल कैसे करना है। दो फंक्शन होंगे उसके अंदर, प्रोसेस रिक्वेस्ट ऑलरेडी होता है, सक्सेसफुल कास्टेड और ऑलरेडी कास्टेड के दो फंक्शन बनाने आपने, और जो सी सर्वलेट है उसके अंदर जो उसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके आपने वो डिस्प्ले करवा देना है। ठीक है जी, तो ये तो था इसका मतलब वर्किंग थी इसकी कि ये आप वेब पे कैसे इसको वर्क करवा सकते हैं। तो
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जो बनवाना चाहें नीचे असाइनमेंट अपनी, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल दिया हुआ, वहाँ पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।